गुरुजी आजकल माँ बगलामुखी जी की बहुत सारे प्रचार प्रसार हो रहे हैं। तो फिर अपना इनका रहस्य और इनका क्या मतलब है, कोई इस पे है कुछ ऐसा या प्रकाश डाले, कुछ बताए। जय श्री राम, जय माँ बगलामुखी। ओम अम्बा शांभवी चंद्रमौलि रमला पर्णा उमा पार्वती काली हेमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चिद्रूपी पर देवता भगवती श्रीराज राजेश्वरी मध्ये सुधाबदि मणिमंडप रत्न वेद्यां सिंहासनो परिगतां परिपीत वर्णाम पीतांबराभरण माल्य विभूषितांगिनी देवी स्मरामि गिरत मुदगर वैरि जीवाम जीवाग्रमादाय करेण देवीन मामेन शत्रून् परिपीडयन्ति गदा विघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्यां दिव्यां नमामि। जयकाराए बगलामुखी माई जिदा भो सच्चे दरबार की जय। देखिए भक्त जी, आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। माँ भगवती पीतांबरा बगलामुखी जी का आजकल पूरे भारत में ही नहीं, अभी तो पूरे विश्व में बड़ा जोर शोर से खूब प्रचार प्रसार हो रहा है। हम इस बात से बहुत गदगद हैं, बहुत प्रसन्न हैं। ये हमारी जगदम्बा, हमारी प्रम्बा, हमारी आराध्या, हमारी इष्ट की जो चर्चा है गली गली मोहल्ला मोहल्ला पूरे विश्व में तो जन्म जन्मांतर से है। लेकिन वर्तमान में भगवती के जो प्रचार प्रसार है उसे सुनकर हम बहुत गदगद गए और देखते भी हैं। जानिए, मां भगवती के बारे में कुछ हम आज विचार करेंगे और इसके बारे में अफवाह फैलाना, इसके बारे में गलत बोलना, इस शक्ति के बारे में किसी भी प्रकार की अनर्गल बातें करना, वो ठीक उसी तरह है जिस तरह कोई व्यक्ति खुद गड्ढे में दूसरे को फंसाने के लिए खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। यानी कह सकते हैं कि स्वयं के लिए गड्ढा खोदने वाली बात है। ध्यान रखिए, मां भगवती पीतांबरा जगदम्बा मां बगलामुखी हमारी प्राण आधार, हम सबकी बड़ी ही भक्ति में स्वरूपा हमारी मां भगवती पीतांबरा, जिसका कि बड़े ही दिव्य स्वरूप, दिव्य आभा, तेजोमय प्रभा और समस्त देवताओं की जननी, जो कि अपनी विशाल शक्ति और अपनी करुणामय स्वरूप से सभी भक्तों के समस्त कष्टों का, यानी देवताओं का भी कष्ट हर लेती है। ऐसी मां जगदम्बा, उसके बारे में क्या ही हमारा एक छोटा मुंह है, क्या ही उसका वर्णन करें। लेकिन मां भगवती के बारे में थोड़ा ही से दो चार प्रसंग आपको सुनाते हैं। मां भगवती की जब असीम कृपा अनुकंपा भक्तों पर पड़ती है तो सबसे सर्वप्रथम मां भगवती के शरण में हमेशा दुखी व्यक्ति जाता है और उस व्यक्ति का कार्य भी पूर्ण होता है, मनोरथ पूर्ण होता है। जिसका कार्य मां भगवती जगदम्बा पीतांबरा नहीं कर सकती, उसका कार्य पूरे चराचर में कोई नहीं कर सकता। इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो जानिए माई क्या है। 10 महाविद्याएं हैं। सर्वप्रथम काली तारा, आपको बता देता हूं। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्न मस्ता च विद्या धूमावतीता बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका। ये 10 महाविद्याएं हैं। इन 10 महाविद्याओं में जो हमारी 2 कुल हैं, एक है श्री कुल और एक है काली कुल। जो हमारी भगवती है वो श्री कुल के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसका जो प्रादुर्भाव हुआ है और भगवान विष्णु के तेज पुंज से इसकी उत्पत्ति हुई है सौराष्ट्र में। और जितना हमने अध्ययन किया है, हो सकता है कोई विद्वान हमसे ज़्यादा जानता हो,
लेकिन जो हमने माई के बारे में अध्ययन किया है तो इस प्रकार का हमको ज्ञात हुआ है। और लगभग जीवन के 35 ईयर्स यानी 35 साल की साधना लाइन हमारी हो चुकी है, जिसमें हमने भगवती के दिव्य दिव्य अनुष्ठानों का संग, अघोरियों का संग, माँ भगवती राजराजेश्वरी कामाख्या जी में और अनेक अनेक सिद्ध पीठों पर जाके माँ भगवती का दमदार आराधन किया। तो ज्ञात यही हुआ कि माँ भगवती से ऊपर दुनिया में न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। अब बात है, आपने प्रश्न किया था कि इनका बहुत ही जोर शोर से प्रचार प्रसार हो रहा है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी भगवती का प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन कुछ अज्ञान लोगों ने, कुछ शरारती लोगों ने, कुछ धूर्त लोगों ने, कुछ मूर्ख लोगों ने इसको सिर्फ अपने जीविका को पार्जन करने का एक विधान बना दिया है। और वो जीविकोपार्जन कैसा है कि किसी भी प्रकार का कोई दीन दुखियारा यदि भगवती का स्वरूप समझकर, भगवती के मंदिर को देख के, भगवती के स्थान को देखकर उनके पास जाते हैं तो वह अनेक प्रकार की अनर्गला बातें कर देता। हम शत्रुओं का नाश करवा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा करवा दे सकते हैं, हम ऐसा करवा सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहें, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी भी कुछ नहीं करवा सकता। भगवती आपकी भी है, पशु पक्षी की भी है, जीव की भी है, आपका जो शत्रु है उसकी भी है। भगवती हमेशा सत्य का साथ देती है। इस बात को अपने दिमाग में, अगर इस वीडियो के माध्यम से आप इसको देख रहे हैं तो याद रखें भक्तों, ऐसी कोई दैवीय शक्ति नहीं है जो व्यक्ति को मृत्यु का कष्ट दे, मृत्यु करवाए। कष्ट आपको दे सकती है बशर्ते आप में सत्यता है। आप सत्य हैं तो ही आपके शत्रु परास्त होंगे। ऐसे अनर्थ नहीं करती मां भगवती। एक व्यक्ति की घटना ले लेते हैं, क्षमा करें हमें, शायद वो भी हमारा ये YouTube पे हमारा ये संवाद सुन सकते हैं। तो एक व्यक्ति आता है हमारे पास जिसका कि अपने भाइयों से विरोध चल रहा था, जमीनी विरोध। हिस्सा लेने के बावजूद उस व्यक्ति ने जमीन को हड़पने के लिए मां भगवती के अनुष्ठानों को करवाना शुरू कर दिया, किसी महान विद्वान हस्ती पर, उसको समझा के भी कि इस तरह का है। तो ध्यान रखें, मैंने अभी पूर्वतः कहा है कि भगवती मां तो आपकी शत्रु की भी वो मां है और आपकी भी मां है। भगवती नाजायज नहीं करती कभी। जब उन्होंने अनुष्ठान किया, अनुष्ठान करते रहे, एक हवन किया, भगवती का 1 लाख जप किया, फिर हवन किया, फिर 1 लाख जप किया, यहाँ ने करते करते 5 लाख के करीब उन्होंने भगवती के मंत्रों का जो उन्होंने पूजन कर दिया। जप तप जो भी उन्होंने किया होगा वो वही जाने उन्होंने क्या किया। तो बाद में बात क्या हुई, जो विद्वान करवा रहे थे, सर्वप्रथम उनकी पत्नी का देहांत हो गया। लो जी, पड़ गया लफड़ा। लफड़ा कैसे पड़ा भैया? अब सत्य तो कर ही नहीं रहे हो, पहले यथार्थ सत्य तो जानिए, किसी विषय के आप तय तक तो जाइए। आपने तो मां को खिलौना समझ दिया कि हमारी माता तो क्या, हमारे माता हमारी कोई गुलाम है, आपने जो बोला वो हो जाए। ऐसा कदापि नहीं होता है। ना ही भगवती ऐसे अनर्गलाप कार्यों को करती है, ना ही भगवती ये मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन विद्वेषण ये सब कार्य भगवती के हैं, लेकिन किसके लिए हैं? जो सत्य होगा। आपका घर टूट रहा है, उसको बसाने की गारंटी है। आपका कोई नाजायज सता रहा है तो उसको वो भी आप में सत्य है तो उसको दंड देने का विधान है। आप किसी कोर्ट के कचहरी में कोई झूठा मुकदमा लगा, उसको जिताने का विधान है। विद्वेषण आपके सगे संबंधियों का, यानी आपकी किसी खास का किसी से नाजायज संबंध है उसे तोड़वाने का विधान है, उसी को विद्वेषण बोलते हैं। और
यदि आपका किसी के साथ, अपनी धर्मपत्नी के साथ, आपकी धर्मपत्नी और आपकी बनती नहीं, तो आपका तालमेल करने का विधान है, वही वशीकरण है। वैसे तो मारण मोहन वशीकरण ये सब हमारे अंदर छुपे हुए हैं, हमारे अंदर से ही ये निकलते हैं और हमको खुद को सुधारना होता है। ये इसका असल में विधान है। मेरी बात तो ध्यान से सुनो, कई लोगों को बुरा लगेगा, कई गलत कमेंट करेंगे, ध्यान रखें, सावधान रहें, कमेंट करते समय सावधान रहें। मैं किसी भी जाति, धर्म, मजहब का विरोधी नहीं हूं, मैं कट्टर सनातनी हूं, भगवती का उपासक हूं। आपके लोगों के मुझे फोन आते हैं, हमारा ये काम करना गुरुजी, हमारा ये काम करना, हमारा ये काम करना। हम किसी का कार्य ऐसा नहीं करते हैं। कार्य करवाने के लिए आपको हमारे स्थान पर आना होगा और स्थान पर आकर हमसे पहले मिलना होगा, फिर हम पूरी बात समझेंगे, फिर आपका कार्य करेंगे। ऐसा हम कभी किसी का कार्य नहीं करते। कोई फोन पे बोलेगा गुरुजी मेरे पति की ये है, मेरे पत्नी की ये समस्या, मेरे भाई की ये समस्या, मेरी बहन की ये समस्या है, तो ऐसा कार्य हम को ही नहीं करते। हमारे पास आना होगा, हमारे पास बात करनी होगी, हमारे स्थान पर आना होगा। हमारा कोई भी किसी भी प्रकार का झूठ का कार्य नहीं है। हम बैरागी हैं, हमने संसार त्यागा है, अपने माता पिता छोड़े हैं, अपने भाई बहन छोड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ समाज की सेवा के लिए। तो हम समाज की सेवा में उतरेंगे, खरे उतरेंगे। और माँ भगवती से आप सभी के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को सद्बुद्धि आए। जो भी मेरा ये प्रचार, ये भगवती का जो हम डाल रहे हैं वीडियो बनाकर, आपको ये डालने का मतलब है आपकी समझ में कुछ बात पड़े। ध्यान रखें, हमेशा किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास कदापि ना जाए जो आपको तरह तरह के प्रलोभन देता है। एक छोटी सी घटना बताता हूं। किसी व्यक्ति का कोई कारोबार था, बड़ा डूब रहा था, तो किसी बहुत ही गुणी जन, ज्ञानी जन ने उनको अनुष्ठान बता दिया। भगवती बगलामुखी जी के आप 11 लाख चतुराक्षरी मंत्र का जप कराएं। पता नहीं कौन सा उन्होंने विधान बता दिया। और आपके यहाँ रोज 35 पंडित आएंगे, हवन करेंगे, पूजा करेंगे, ये करेंगे, वो, मतलब कई तरह की बातें बता दी। और साथ में आपका ये कार्य हो जाएगा, वो कार्य हो जाएगा। कई प्रकार के लोग, व्यक्ति ने उठा के 5 लाख रुपया 2%, 3% कोई ब्याज का ऐसा विधान था, ब्याज पर उठा के वो कार्य करवाया। तो 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, 5 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, सालों साल गुजर गए, उसका कोई कार्य नहीं बना। अब उस व्यक्ति की क्या थी? उस व्यक्ति की हर ब्राह्मण पे, हर साधु पे, हर संत जन पे, जो भी हमारे गुणीजन होते, सब पे अश्रद्धा बन गई। जब भी उनके आगे भगवती का नाम लो, वो ऐसे मुंह टेढ़ा करके उठ जाएं। ऐसा कदापि ना करें। आप सबसे पहले ये जानिए कि जो आपको इतना प्रलोभन दे रहा है, वो कभी आपका कार्य नहीं करेगा। एक बात ध्यान रखें, सावधान रहिए, सुरक्षित रखें भक्तों। आज भगवती ने कोई विचार मन में दिया है तो आपके लिए साझा कर रहे हैं और भगवती से प्रार्थना करते हैं आप सभी का सभी कार्य पूर्ण हो। हमसे मिलने के लिए आप हमसे हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। सलाह मशवरा आप फोन पे ले सकते हैं, लेकिन हम किसी का भी कार्य ऐसा नहीं करते कि आप बोलो हम फोटो डालते हैं, हम दक्षिणा डालते हैं। ना हमें आपकी दक्षिणा से मतलब, ना हमें आपकी फोटो से मतलब। हमें तो फोटो इसकी चाहिए, फोटो इसकी चाहिए। और भगवती हमारे हृदय में है। माई से प्रार्थना करते हैं, माँ आप सभी भक्तों पर खूब खूब कृपा करें, विशेष कृपा करें, आप सुखी रहे, सुखी जीवन आपका हो, ऐसी हमारी भगवती से प्रार्थना है। अब एक थोड़ा सा मूल मंत्र आपको बता देते हैं। भगवती से जुड़ने के लिए आप हमारे नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, हमसे निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। उसका कोई फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं, बस फीस हमारी ये है, आप इस वीडियो को आगे शेयर करें, आगे आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हर बात यदि अच्छी लगे तो ग्रहण करना, नहीं लगे तो मत करना।
हम आपसे यहीं से इजाजत लेंगे। जय श्री राम, जय माँ बगलामुखी, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय।